नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। यहाँ हम आपको सरल भाषा में एमसीक्यू आधारित तैयारी करा रहे हैं, जिससे हम उत्तराखंड का संपूर्ण अध्ययन एक प्रश्नों के माध्यम से कर सकें। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम बीएस नेगी ऑब्जेक्टिव बुक का जो थर्ड एडिशन आया है, उसे कवर कर रहे हैं। इसमें भी हमने यूनिट सेकंड है, वो है उत्तराखंड का भूगोल। इसके हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं। इसका जो तीसरा चैप्टर है, राज्य के प्रमुख पर्वत, घाटियाँ, दर्रे, शिलाएँ और गुफाएँ, इसके हम टॉप 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बचे हुए क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ये शुरू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? तो ये पूछ रहा है आपको कि जो गुलाब घाटी है, ये कहाँ स्थित है? तो गुलाब घाटी है आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखिए, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है? देखो, चमोली अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, पौड़ी अलग हो गया, अल्मोड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। जो ये काठगोदाम है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है आपका। तो आपको ये याद रखना है कि गुलाबी जो घाटी है, गुलाब घाटी, वो है आपके काठगोदाम में। काठगोदाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका नैनीताल। तो देख ले, व्याख्या देख लेते हैं हम कि नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र को इसकी सुंदरता के कारण गुलाब घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जनपद में है? जो कुमाऊं की जो दानपुर है ना, जो हम बोलते हैं कि दानपुरिया, तो वो किस जनपद में है आपकी? तो जो दानपुर घाटी है वो होगी आपकी बागेश्वर में। यहाँ जो लैंग्वेज भी है वो भी दानपुरिया लैंग्वेज बोली जाती है। देखो, दानपुर घाटी बागेश्वर में स्थित है और अपनी लोक संस्कृति के लिए जानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो फाड़ वैली वो कत्यूर घाटी किस जनपद में है? तो देखो, जो कत्यूर घाटी कहाँ है? कत्यूर घाटी आपके बैजनाथ वाले एरिया में आ गई। तो ये कौन से उसमें है? आपके डिस्ट्रिक्ट में है, ये बागेश्वर में है। तो देखिए व्याख्या कि कत्यूर घाटी ऐतिहासिक रूप से कत्यूरी राजवंश की राजधानी रही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दारमा एवं कुंथी घाटी के मध्य कौन सा दर्रा आता है? तो दारमा मतलब पिथौरागढ़ की बात कर रहा है। कुंथी घाटी ये भी आपकी पिथौरागढ़ में है। तो इसके बीच में जो दर्रा आता है वो आता है आपका नामा दर्रा। इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। तो नामा दर्रा जो है पिथौरागढ़ जिले और दारमा, पिथौरागढ़ जिले की दारमा और कुंथी घाटियों के बीच में आता है। तो आपको पता होना चाहिए, दर्रा दर्रा बोलते किसे हैं? दो पहाड़ों के बीच का ऐसा संकरा रास्ता, मतलब जो प्राकृतिक रूप से रास्ता है जिससे वो पहाड़ पार किए जाते हैं। तो जैसे ये दो पहाड़ हैं, तो इसके बीच इसको हम दर्रा कह सकते हैं कि जब हम इसको पार करने के लिए सबसे निचला जो हमारे पास रास्ता होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? मतलब 3 इसमें सुमेलित हैं और 1 इसमें ऐसा होगा जो असुमेलित है। तो उर्गम घाटी जो है वो है आपकी चमोली जोशीमठ, ये ठीक बात है बिल्कुल। निजमुला घाटी ये भी आपकी चमोली में है। राडी घाटी, जो राडी घाटी है, धरासू है। धरासू कहाँ है आपका? ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक। दारमा घाटी, देखो दारमा घाटी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, जब अभी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो वहां पर भी दारमा घाटी का आया था। दारमा और कुंठी घाटी के बीच में कौन सा दर्रा आ रहा था? नामा दर्रा आ रहा था। तो दारमा घाटी कौन से जिले में है? वो है आपके पिथौरागढ़ में। तो इसमें जो असुमेलित है ना, वो है आपका चमोली। देखो अब ये ऑप्शन डी, क्योंकि दारमा घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। तो अब देखते हैं दारमा घाटी चमोली, जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका गलत है। करंट अफेयर में हम देख लेते हैं इसी का जो करंट अपडेट रही है कि दारमा घाटी पिथौरागढ़ में हाल ही में सेना के लिए नई कनेक्टिविटी सड़कों का उद्घाटन किया गया है। तो जो ये अभी तक बीच में हमारा जो नेपाल के साथ विवाद भी स्टार्ट हुआ था, तो वो भी हमारा दारमा वाली के ऊपर जो लिपुलेख वाला रास्ता था, वहाँ जब कनेक्टिविटी बनी थी, तो जाकर के वो विवाद जो हुआ था नेपाल के साथ, काला पानी और लिपुलेख वाला, वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैलाधुरा ये दर्रा किस जिले में है? तो जो सैलाधुरा है ये भी आपका कहाँ है? ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक। नेक्स्ट है आपका बादल घाटी किस जिले में है? बादल घाटी है आपकी टिहरी जौनपुर में। जो जौनपुर का जो एरिया है, जो लगता है आपका थोड़ा बहुत देहरादून से, थोड़ा बहुत आपका उत्तरकाशी से, तो ये वाला जो एरिया है, ये आप यहाँ की लैंग्वेज भी जौनपुरी है। तो ये जो बादल घाटी है ये है आपकी जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पौड़ी जनपद में स्थित घाटियां कौन सी हैं? देखो, नयार घाटी तो पौड़ी में ही होगी, क्योंकि नयार नदी भी आती है। तो पूरे पूरे आपके पौड़ी से जब दूधाधुली के पठार से निकलती है तो आती पूरे पौड़ी क्षेत्र में होते हैं। और गंगवाड़सियो जो घाटी है ये भी आपकी वही है। जो नयार के बगल वाली जो एक दूसरी घाटी आती है उसको गंगवाड़सियो जो घाटी है वो कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, हो गया आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपका, दी गई घाटियां जैसे नीति घाटी, माना घाटी,
अलकनंदा एवं फूलों की घाटी किस जनपद में है? देखो नीति, माणा, अलकनंदा, फूलों की घाटी ये सारी की सारी आपकी डिस्ट्रिक्ट चमोली में है। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है आपका गगास एवं गिवाड़ घाटी किस जिले में है? देखो गगास आपको पता होगा। अगर आपको गिवाड़ घाटी का आइडिया नहीं है तो गगास का तो आपको पता होगा कि जो गगास वैली है वो आपकी अल्मोड़ा में है। ठीक, नोट करते चलिए जो आपको नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से एक गलत है, 3 इसमें सही है। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार सैला, दूसरा है जोहार घाटी का प्रवेश द्वार मुनस्यारी। ठीक है, आपका प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है चंपावत। देखो ये गलत हो गया आपका। जो कमलेश्वर मंदिर है ये कहाँ स्थित है आपका? ये है आपका श्रीनगर में। ठीक है, और यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पर ये संतान प्राप्ति के लिए पूरी रात आपका दिए जला करके महिलाएं खड़ी रहती हैं। श्रीनगर कहाँ है आपका? तो ये है आपका पौड़ी जिले में। ठीक है, तो इसका ये हो गया जो सही नहीं है, ये नहीं है। तो कंडोलिया पहाड़ी, देखो पौड़ी के ऊपर जो पहाड़ी लगती है उसका नाम ही कंडोलिया है। कंडोलिया वहाँ पार्क भी है। अगर पूछ लिया कि कंडोलिया पार्क कहाँ है तो ये भी आपका पौड़ी में है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आपका जो है आंसर ये होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो 3 है ये तीनों के 3 सुमेलित हैं। तो देखो इसका उत्तर क्या आ रहा है, व्याख्या देख लीजिए। प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है आपका चंपावत में, ये क्या है? गलत है, क्योंकि कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत ले लेना इसमें कि यार ये सी लेकर, आंसर सी इसलिए है क्योंकि उसने पूछा ही है कि गलत कौन सा है। अब देखो आप कमलेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यताएं क्या है? कार्तिक चतुर्दशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि निसंतान दंपत्ति जो पूरी रात हाथों में घी के दीपक लेकर भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आपकी कमलेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं। नेक्स्ट है आपका तोता घाटी निम्न में से कहाँ है? तो देखो तोता घाटी कहाँ है आपकी? इनमें से आपका ये देखोगे तो इसमें से आ गया आपका ऋषिकेश। जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाला मार्ग है, ऋषिकेश से लगभग आपका 40 किलोमीटर आगे तोता घाटी आपकी आती है। ठीक है, ये बड़ी संकरी घाटी है। यहाँ पर रोड आपका काफ़ी टाइम तक ब्लॉक रहती थी, पर अब जब ऑल वेदर रोड बनने लगी है तो तब से ये जो तोता घाटी है यहाँ पर का जो मार्ग है वो भी चौड़ा किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपका यह ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर एक संकरा और खतरनाक मोड़ वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका दारमा घाटी एवं सोर घाटी निम्न में से है। देखो दारमा वैली कहाँ है, सोर घाटी कहाँ है, और सोल वैली भी है एक। तो ये तीनों की तो आप है आपकी पिथौरागढ़ में। तो अब इसका करंट अफेयर क्या है, देखो पिथौरागढ़ की सोर घाटी में स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी मिल गया कि देखो आंसर इसका पिथौरागढ़ था। पिथौरागढ़ में आपको ये भी पता चल गया कि दारमा घाटी भी है, सोर घाटी भी है। अब सोर घाटी का जो क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ जिले में, वहाँ आपका कौन सा हवाई अड्डा है? नैनी सैनी हवाई अड्डा है। ये भी मिलान के लिए आता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। तो आपको ये इससे करंट अफेयर के साथ भी सारा का सारा जोड़ते हुए चलना है, क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आने वाली घाटियां कौन सी हैं? तो देखो रुद्रप्रयाग में जो है स्कंद घाटी है, केदार घाटी है, काली घाटी है। ये उपयुक्त सभी हो गया इसका। तो ये आपका हो गया कि जो रुद्रप्रयाग जनपद है इसमें स्कंद घाटी, केदार घाटी, काली घाटी ये भी है स्थित है। नेक्स्ट है आपका पिंडर घाटी निम्न में से कहाँ स्थित है? देखो पिंडर जो घाटी है, तो पिंडर घाटी कहाँ है आपकी? ये ग्वालदम करण प्रयाग वाला जो एरिया है, तो जहाँ से नदी आती है पिंडर, तो पिंडर आती है, यहाँ से अलकनंदा आती है। तो ये वाली पूरी वैली जो है आपकी ये पिंडर घाटी आ जाती है। इसके बाद बागेश्वर लग जाता है आपका। ठीक है, इसी को हम बधान क्षेत्र भी कहते हैं। जो बधान क्षेत्र है वो भी, जो पिंडर जो वैली वाला एरिया है वो बधान क्षेत्र भी आता है उसमें। ठीक है, यहाँ से आती है आपकी पिंडर नदी। यहाँ पर जहाँ पर इनका मिलन होता है इसे कहते हैं हम करण प्रयाग। नेक्स्ट है आपका कत्यूर घाटी किस जिले में स्थित है? तो कत्यूर घाटी कहाँ है आपकी? बागेश्वर में। नीचे दी गई घाटियों में से, अब नेक्स्ट है आपका नीचे दी गई घाटियों में से सही युग्म कौन सा है? ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो बरोरा घाटी सोमेश्वर अल्मोड़ा, बिल्कुल सही बात है। रवाई घाटी उत्तरकाशी में है, हाँ बिल्कुल सही बात है। भिलंगना घाटी आपका बूढ़ा केदार टिहरी में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। इसके सारे के सारे ये मिले हुए हैं। अब देखो करंट अफेयर क्या है, उत्तरकाशी की रवाई घाटी के लाल चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी सारे के सारे जो जीआई टैग हमको 2023 में मिले थे, लगभग 18 जो हमको एक साथ मिले थे जीआई टैग,
और ये रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि एक स्टेट के एक ही दिन में 18 जीआई टैग दिए गए, तो उसका जो रिकॉर्ड बना है वो बना है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो उसमें एक था कि जो रवाई घाटी के जो लाल चावल थे ना, वो जो है उनको भी जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर से इसका करंट भी आप अपडेट करते चलना। चक्राता जौनसार में स्थित घाटी कौन सी है? तो इसमें देखो, है तो टोंस घाटी भी है, तो टोंस आपके चक्राता वाले एरिया में नहीं आएगी। चक्राता से ऊपर जो आती है ना आपका मेन त्यूनी वाला, उसको हम टोंस बोलते हैं। पर अगर जहाँ पर गौरा घाटी दी गई है, तो जो गौरा घाटी है इसको आप चक्राता जौनसार में मानेंगे, क्योंकि चक्राता से सबसे नज़दीक आपकी ये गौरा घाटी है। ठीक है, अब बाकी ये तो आपकी टिहरी में हो गई, और ये टिहरी में आती है आपकी, ये आती है उत्तरकाशी में। और जो टोंस घाटी है ये आपका उत्तरकाशी और देहरादून वाले बॉर्डर में आती है। आता तो एरिया वही है। अगर हमारे पास ऑप्शन ए नहीं होता तो हम ऑप्शन बी के साथ जाना ज़्यादा उचित समझते। पर अभी अगर आपको गौरा घाटी दिया गया तो सबसे नज़दीक आपकी चक्राता से गौरा घाटी ही है। ठीक है, अब देखते हैं गौरा घाटी और टोंस घाटी भी इस क्षेत्र की मुख्य घाटी है। व्याख्या क्या है? जो गौरा घाटी है चक्राता के पास स्थित यह घाटी स्थानीय रूप से बहुत प्रसिद्ध है। टोंस घाटी यह जौनसार बावर की सबसे प्रमुख नदी घाटी है, जो उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है आपका तिमली पास, किस जनपद में है? देखो तिमली पास किस जनपद में है? यह है आपका देहरादून में। अब देखो कि देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क के पास स्थित इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, कौन से वाले? जो तिमली पास वाला एरिया है, तो आपका जो भी पार्क कवर होता है वो कौन सा कवर होता है? हमारा नेशनल पार्क आता है राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्थित घाटियां हैं। पाणा ईरानी घाटी, ये बिल्कुल ठीक बात है, चमोली में है। हाफला घाटी, ये भी चमोली में है। चेनाब घाटी, ये भी चमोली में है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, चेनाब घाटी के बारे में आप याद रखना। चेनाब घाटी क्या है? इसे सेकेंड आपका वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरी आपकी क्या है? फूलों की घाटी, इसे भी कहा जाता है चेनाब घाटी को। तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ये। देखो ट्रेल पास जो ये बोल रहा है, तो ट्रेल पास चमोली और बागेश्वर के बीच में है? बिल्कुल नहीं। जो ट्रेल पास है वो है हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। ठीक, कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है, ये बिल्कुल ठीक है। थांगला आपका उत्तरकाशी तिब्बत, ये भी ठीक है। तंजुम चमोली तिब्बत, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, तो सुमेलित नहीं है, क्योंकि टेल पास कहाँ है? आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है। ठीक, तो आंसर देखिए, ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। यह है आपका ट्रेल पास, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से बाली दर्रा पूछ रहा है ये। जो बाली दर्रा है ना, ये आता है आपका उत्तरकाशी वाले एरिया में। ठीक है, उत्तरकाशी वाले एरिया में कौन सा? यमुनोत्री घाटी में। देखो बाली दर्रा उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री क्षेत्र को हर की दून घाटी से जोड़ता है। देखो आपको आपको क्वेश्चन मिला बाली दर्रा के बारे में, पर आप उससे ये भी देख सकते हैं कि आपको ये कनेक्ट कहाँ से करना है। कि अगर पूछ लिया गया कि हर की दून घाटी और यमुनोत्री क्षेत्र को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये याद रखना है कि बाली दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके मध्य श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है? देखो श्रृंगकंठ दर्रा की बात आ रही है, तो सबसे पहले नंबर आना चाहिए आपका उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का कौन सा वाला एरिया? आपका इधर वाला जो हिमाचल से लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्तरकाशी और हिमाचल, आंसर हो गया आपका ए। अब देखिए कि उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, और ये सबसे उत्तर पश्चिमी में स्थित है, जो हिमाचल की सीमा बनाता है। अब आप देखते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। देखो ये उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी। अब इसी बीच जिन क्वेश्चनों के बीच में हम उत्तरकाशी के भी सारे दर्रे एक बार देख लेते हैं। अब ये उत्तरकाशी हुआ आपका। ये जो बाली और आडेनकाल है ना, ये दो दर्रे हैं, बाली और आडेनकाल। ये उत्तरकाशी की जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा के भीतर ही हैं। बाकी के जो दर्रे हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या किसी दूसरे देश से आपका जुड़े हुए हैं। तो आप इसमें देखिए, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच अगर हम देखना चाहें तो एक तो गर्तांगली हो गया आपका, सांगचोकला हो गया, नेलांग हो गया, थांगला हो गया और मोलिंगला हो गया। किसी पेपर में थांगला जो दर्रा है ना, उसकी हाइट भी पूछी गई थी। तो उसकी हाइट कितनी थी आपकी? 6000 आपका 6079 जो ये है। तो ये आपका इतना मीटर आपकी इसकी हाइट थी। तो ये याद रखना है कि मतलब 6079 आपकी मीटर थांगला की हाइट रही। तो ये आपके हो गए। एक बार देखो, गर्तांगली, सांगचोकला, नेलांग, थांगला और मोलिंगला,
ये सारे के सारे तिब्बत से बॉर्डर्स में साझा करते हैं। अब अगर हम उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच की बात करते हैं तो यहाँ एक तो श्रृंगकंठ है और एक बरासु दर्रा है। ये जो पुराना व्यापारिक मार्ग था ना, बहुत पुराना, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि पहले का व्यापारिक मार्ग था बरासु। अब ये बहुत, मतलब अब ये उस स्थिति में है नहीं, पर अभी जो है हमारा, हम श्रृंगकंठ दर्रे के होके जाते हैं। पर एक अगर पूछ लिया जाए कहीं तो बरासु भी आपको उत्तरकाशी और हिमाचल के लिए रखना है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच अगर हम देखते हैं तो एक दर्रा आता है हमारा कालिंदी दर्रा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे के सारे अभी उत्तरकाशी से रिलेटेड सारे दर्रे आपको रिवीजन करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, उत्तरकाशी एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं। अभी हमने देखे थे ऊपर, देखो, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, वो सांगचोकला, ये थे सब के सब। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? उपयुक्त सभी। अब देख भी लो कि उत्तरकाशी जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तिब्बत चीन से लगती है, जहां थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, आपका सांगचोकला और कौन सा गर्तांगली, ये सारे के सारे दर्रे आपके तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका थांगला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? अभी देखो, इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, यह उत्तराखंड के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। क्यों पूछा गया था पेपर में? इसीलिए पूछा भी गया था कि सबसे ऊंचे दर्रे। तो आप याद रखना है कि ऊंचे दर्रों में अगर नाम आएगा तो थांगला दर्रे का आएगा। नेक्स्ट आपका बरासु दर्रा निम्न में से किसके मध्य प्राचीन, देखो, प्राचीन व्यापार मार्ग था, तो किसके बीच में है? तो यह है आपका ए और बी दोनों, हरकी-दून और किन्नौर घाटी। बरासु जो दर्रा है यह आएगा किन्नौर घाटी और हरकी-दून के बीच में। ये किन्नौर घाटी आपके एचपी में हो गई और ये आपके उत्तरकाशी में हो गई। तो ये देखो, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में भी हम बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका गर्तांगली दर्रे का संबंध किस जनपद से है? देखो, गर्तांगली भी कहाँ है? आपका उत्तरकाशी से है। और किससे सीमा साझा करता है? आपका ये तिब्बत हो गया और ये उत्तरकाशी हो गया। तो यहाँ आपका गर्तांग गली दर्रा हो गया। नेक्स्ट ये देखो, आप करंट अफेयर में क्या देखो, गर्तांगली मार्ग को जो भारत चीन युद्ध के बाद से बंद था, हाल ही में पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। यह लकड़ी का बना एक ऐतिहासिक सीढ़ीदार मार्ग है। अब आप गूगल में जाकर किसी फोटो जरूर देखना। नेक्स्ट है आपका, अब हम देख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चमोली। अब चमोली के हम दर्रे एक बार देख लेते हैं। चमोली से आपका उत्तरकाशी को कौन जोड़ रहा था? आपका कालिंदी पास। वहां भी देखा था हमने, जब हम वहां से देख रहे थे उत्तरकाशी और चमोली को हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम बोलेंगे चमोली और उत्तरकाशी को कौन जोड़ रहा है? कालिंदी पास जोड़ रहा है। चमोली और पिथौरागढ़ के लिए है आपके बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा और टोपी धुंगा। ठीक है, ये चार आपको याद रखने हैं। बाकी आपको देखो, तिब्बत के साथ बहुत ज़्यादा इसके दर्रे हैं। देखो, नीति हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, माणा हो गया, डुंगरीला हो गया, बालचा हो गया, चोर होती हो गया, सलसला हो गया, लमगंग, तंजुम, घाटरलिया और भ्युंडार, ये सारे के सारे दर्रे चमोली और तिब्बत के बीच में है। नेक्स्ट आपका देखो, बालचा, चोर होती, सलसला दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये कौन का किसके बीच हो गया? आपका चमोली और तिब्बत के बीच होगी। चमोली जनपद में स्थित दर्रे देखो, सलसला है, माना और डुंगरीला भी है, कुनलुन खाल भी है, ये भी दर्रा है। ठीक है, और भ्युंडार दर्रा। तो इसका आंसर हो गया आपका 1, 2, 3, 4 डी। इसका आंसर हो गया कि चारों के चारों कहाँ है? आपके चमोली जनपद में है। नेक्स्ट है आपका लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्च योग और बाराहोती दर्रे किस किस के बीच में है? तो ये याद रखना है, लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्च योग, बाराहोती, ये है आपका, ये चमोली आता है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। ठीक है ना, तो चमोली और पिथौरागढ़, इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट है आपका कालिंदी दर्रा किन दो जनपदों के बीच है? देखो, कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया बी। चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे देखो, घाटरलिया है, ठीक है, कोई दर्रा है, तंजुम दर्रा है, इसका उपयुक्त सभी हो गया। तो आप वहाँ इसको ऐड भी कर लेना। अगर कोई दर्रे छूट गए होंगे तो ये इनके क्वेश्चनों में कवर होते जा रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करते रहना। नहीं तो आप परीक्षा वाणी हो या बीएस नेगी की बुक हो, उसमें आपका बीएस नेगी की बुक में जो जिला दर्शन वाले जो चैप्टर है, उसमें प्रत्येक जिले के आपको दर्रे दिए गए हैं, और परीक्षा वाणी में जो नया एडिशन आया है उसमें एक साथ सारे दर्रे दिए गए। नेक्स्ट आपका बेटुली धार नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मुनस्यारी में। नेक्स्ट है आपका खलिया टॉप ट्रैकिंग स्थल किस जनपद में है? तो ये जो खलिया टॉप है ये है आपका मुनस्यारी में। ठीक है, पिथौरागढ़। अब आप ये देख लीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, बेटुली धार और यहाँ खलिया टॉप ट्रैकिंग, ये दोनों के दोनों मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। खलिया टॉप अपने स्कीइंग और हिमालय के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है आपका निम्न दिए गए दर्रों में से पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के मध्य कि दर्रा कौन-कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? देखो लिपुलेख और गुंजी, ये भी देखो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। दारमा और नवीधुरा, ये भी पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में है। मानसिया व लंपिया, ये भी आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। देखो लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य मार्ग है और हाल ही में यहाँ तक सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पक्की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की। इसी जो ये बीआरओ ने जब ये पक्की सड़क बनाई थी ना, इसी चक्कर में नेपाल ने विवाद खड़ा किया था। नेक्स्ट है आपका लातूधुरा एवं बाराहोती दर्रे किन जनपदों में दो जनपदों के मध्य। देखो बाराहोती तो किस में पड़ा था हमने? चमोली और पिथौरागढ़ का इसमें आ जाएगा, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। अब देखो उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे कहाँ हैं आपके? पिथौरागढ़ में है। अब हम पिथौरागढ़ के दर्रे भी कर लेते हैं। ये आपका पिथौरागढ़ का मैप हो गया, ठीक है। अब आप देखो अगर हम पिथौरागढ़ के आंतरिक दर्रों की बात करेंगे जो सीमा साझा नहीं कर रहे, तो वो कौन-कौन से हैं आपका? शिनला हो गया, गुलेला हो गया, नामा हो गया और गंगाचल हो गया। अब अगर हम पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में देखेंगे तो यहाँ आता है हमारा लास्पा दर्रा, ठीक है। और बागेश्वर के बीच में देखते हैं तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में कौन सा आता है? ट्रेल पास आता है। आपका चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में आता है आपका लातूधुरा, बाराहोती, टोपी-ढूंगा और मार्चियोग। तिब्बत के लिए आते हैं, देखो लिपुलेख हो गया, गुंजी हो गया, दारमा हो गया, नवीधुरा हो गया, मानस्या हो गया, लंपिया हो गया और ऊटा जयंती हो गया। नेक्स्ट है आपका पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के मध्य कौन सा है? तो भाई ये ट्रेल पास है। कमिश्नर ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रे की खोज कब की थी? तो ये करी थी आपकी 1830 में, ये याद रखना। ट्रेल का कार्यकाल ट्रेल 1830 जो ये आ रहा है, तो ट्रेल था ही उस समय, तो ट्रेल पास के दर्रे की खोज उसी समय हुई थी जिस समय कमिश्नर ट्रेल था। लास्पा दर्रा किन दो जनपदों के मध्य स्थित है? तो लास्पा दर्रा है आपका चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक। तो ये आज हमने देखे 40 क्वेश्चन, अभी इसके और अभी बचे हुए हैं, तो वो हम देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को ये जो सीरीज़ है एमसीक्यू सीरीज़, हम इसमें एक-एक जो एमसीक्यू देख रहे हैं बीएसएनए की बुक का, अगर आपके पास ये बुक है तो आप उससे भी देखें और एक्स्ट्रा फैक्ट नोट्स करते हुए चलिए। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है तो आप ज़रूर से कमेंट करें और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।